राम राज्य आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से राम राज्य बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। जीवन आनंद है। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज 1 पर लिखा हुआ है। जीवन आनंद है। जगत में एक ही भ्रांति फैली हुई है कि जीवन दुख है। भव सागर अर्थात दुखों का सागर है। जिसने भी जन्म लिया है उसने पूर्व जन्मों में कुछ पाप किए हैं, जिनका भोग भोगने के लिए ही जन्म हुआ है। अगर आप पुण्य करते हो, आप एक पुण्यात्मा हो, तब तो जन्म होता ही नहीं। तब तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता, आपको जीवन के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यही है भ्रांति जो सदियों से फैली हुई है, एवं सब इसी भ्रांति में जी रहे हैं। मगर यह कैसे हो सकता है? जीवन तो भगवान का दिया हुआ है, संसार तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान किसी को दुख देते ही नहीं हैं। वह तो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमावान हैं। फिर भगवान ने जो दिया, जो किया, वो गलत कैसे हो सकता है? भगवान तो जो दें वह प्रसाद तो हो सकता है, दुख नहीं। एवं प्रसाद तो सुखी करता है, कोई दुख थोड़े ही देता है। हकीकत यही है। जीवन एक आनंद है। जीवन एक आनंद में डूबने के लिए दिया हुआ जन्म है। एक आनंद को खोजने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसे उपलब्ध होने के लिए है। उसको जीतने के लिए, ताकि हर समय आनंद ही को उपलब्ध हुआ जा सके। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एवं दृष्टि को आनंद से भरपूर दृष्टि, सदा प्लस चित्त प्लस आनंद से भरपूर दृष्टि बना करके उसमें जीने का नाम ही जीवन है। लेकिन एक चैलेंज है, जो आनंद को पाने का चैलेंज है। हमें समझते हुए बड़ी समझदारी से, भगवानी दृष्टि से, सच्चिदानंद के भाव से जीवन को आनंद से भर लेना है, एवं अपने जीवन को धन्य करते हुए परमात्मा के शुक्रगुजार होना है कि उन्होंने हमें जन्म दिया। कितनी सुंदर बात है। जन्म को एक सजा समझना, एक सजा की तरीके से काटना, ये कहीं ना कहीं सोच की गलती है, सोच की कमी है। जीवन तो कुछ सीखने के लिए हुआ होता है। जीवन तो कुछ पाने के लिए हुआ होता है। जीवन कुछ और आगे बढ़ने के लिए हुआ होता है, सजा नहीं। जीवन सिर्फ सजा के लिए, जन्म सिर्फ सजा के लिए नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि ये जो संसार है भव सागर है, मतलब दुखों का सागर है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से किसी तरीके से बस हम मुक्त हो जाएं तो हमारा जीवन सफल हो। इस भवसागर को किसी तरीके से हम पार कर जाएं, अर्थात हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएं, इस चक्र से बाहर निकल जाएं तो हमारा जीवन सफल हो। ये कुछ सोच की कमी है। क्योंकि ये जो जन्म है, जो मनुष्य का जन्म है, ये कुछ सीखने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए है, ना कि कोई सजा है जो किसी तरीके से काटी जानी है। क्यों? क्योंकि बस आपको सीखना है। जो आप भगवत भाव में भगवान के का सामीप्य प्राप्त करके
समझ पाते हैं, समझ जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। जब आप इस जीवन में आके निष्काम हो जाएं, पूर्णतः तृप्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, आपकी कोई कामना ही बाकी ना रहे, तो ये जीवन की धन्यता है। और ये चित्त को सदचित बनाने से हो जाया करता है, जीवन को सदजीवन बनाने से हो जाया करता है। सद की मार्ग पे, सद की राह पर चलने से हो जाया करता है। क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि में ये जीवन सजा हो जाता है तो ये जीवन सच में ही सजा हो जाता है। और अगर आपकी दृष्टि में ये एक जीवन आनंद हो जाता है तो ये जन्म, ये जो जीवन है आनंद हो जाता है। क्योंकि जो आपकी दृष्टि है, जो आप सोचते हैं, वही मार्ग आपको मिलने लग जाया करते हैं, वही संसार में आपको मिलने लग जाया करता है। जिधर आपका मन जाता है वो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। तो बस इस जीवन को आनंद में करना है, इस जीवन को निष्काम करना है, इस जीवन को तृप्ति की स्थिति में लाना है, इस जीवन को संतोष से, शांति से भरपूर करना है। जो आप भगवान की समीपता से, सदचित आनंद की समीपता से धीमे धीमे अभ्यास से कर ही पाते हैं, जब आप अपनी दृष्टि ऐसी दृष्टि कर लेते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और सच्चिदानंद राम, दिव्य दृष्टि, जीवन का आनंद, ये जो ज्ञान गंगाएं हैं, जीवन का उद्धार कर देने वाली हैं, नर से नारायण बना देने वाली हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो सदगंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और जन जन के मन इसमें गोते लगा लगा करके सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो सकें। जय श्री राम।